फाइल में गया, मैं न्यू में गया, यहाँ पे देखें चेंज नजर आ रहा है। विड्थ वही है, हाइट वही है, यानी कि ये चीजें वही हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको चेंज नजर आ रहा है, ब्लीड लिखा हुआ है, जबकि फोटोशॉप में यहाँ पे ब्लीड की जगह क्या लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। अब ये ब्लीड क्या होता है जी, अब एक चीज और देखें, यहाँ पे कलर मोड CMYK के लिखा हुआ है और यहाँ पे RGB लिखा हुआ है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रास्टर इफेक्ट जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं वो है 300 ppi। ppi का क्या मतलब होता है, पे पर क्लिक, ppi मतलब पिक्सल पर इंच, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 72 रेजोल्यूशन। ये मैंने आपको बताया था डिजिटल स्क्रीन के लिए जो रेजोल्यूशन यूज होती है वो 72 होती है, और प्रिंट स्क्रीन के लिए जो रेजोल्यूशन होती है वो 300 होती है। तो यहाँ पे देखें, चूंकि हमने फोटोशॉप में ज़्यादातर डिजिटल के लिए काम करना होता है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 72 है। इलिस्ट्रेटर के ऊपर चूंकि हमने प्रिंट का वर्क ज़्यादा करना होता है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 300 ppi। करते हैं, अभी बताता हूँ मैं। दूसरा, अगर आपने इस पे भी डिजिटल स्क्रीन के लिए वर्क करना है तो फिर आपको कलर मोड क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। इसमें दो ही कलर आ रहे हैं, RGB कलर और CMYK कलर। लेकिन जैसे ही मैं RGB कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर आपको ये देखें ये एरर शो कर रहा है। बेसिकली ये एरर नहीं है, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप प्रिंट कलर से निकल के किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि CMYK कलर से निकल के डिजिटल कलर की तरफ जा रहे हैं, RGB की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ब्लीड क्या होता है जी, देखें इसको भी मैं ऐसे समझाता हूँ। ये आप MS ऑफिस की अगर फाइल ओपन करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे आके ना जरा पेज बॉर्डर लेता हूँ। अब ये पेज बॉर्डर मेरा यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से, ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये यहाँ पे क्यों नहीं लगी हुई। आपने देखा होगा जो रजिस्टर होता है, जो कॉपी होती है, उसके ऊपर भी एक मार्जिन होता है, लेफ्ट साइड पे भी एक मार्जिन होता है, राइट साइड पे हम खुद लगाते हैं, नीचे भी क्या होता है, एक मार्जिन होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लीड, ठीक है। सेम जब हम प्रिंटिंग के लिए वर्क करते हैं ना, आपके यहाँ पे यहाँ तो मार्जिन का वर्ड होगा, ठीक है, जो 2023 से जो नीचे वाले वर्जन है उनमें मार्जिन का वर्ड लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे अब लिखा हुआ है ब्लीड। जो प्रिंटिंग का वर्क होता है ना, उसमें आपने जो भी चीज बनानी है ना तो आपने उसके अंदर ब्लीड जरूर छोड़ने हैं, ठीक है, मार्जिन जरूर छोड़ने हैं। उसकी रीजन ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पोस्ट बनाई है ना, मैंने यहाँ से एक इलिस्ट्रेटर में ये जो आपको पेज ओपन होके मिलता है वाइट, इसको हम कैनवस नहीं बोलते, इसको हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, आर्ट बोर्ड। और इलिस्ट्रेटर में एक ये भी हमें फ़ायदा मिलता है, ये देखें, मैं यहाँ से कोई भी शेप कुछ भी बनाता हूँ ना, तो वो आपको आपके आर्ट बोर्ड से बाहर भी नज़र आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब अपनी फाइल को आप सेव करेंगे तो ये बाहर आर्ट बोर्ड से बाहर ऐसे ही आपको नज़र आएगी, नहीं। बात समझ आई है। इलिस्ट्रेटर इसमें फोटोशॉप में देखें ऐसा नहीं है, मैं ये बना रहा हूँ, मुझे बाहर का कोई भी एरिया नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरा कैनवस इतना है, कैनवस का ये साइज है, इसके बाहर जो बनी हुई है ये, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। सेम चीज़ यही है इलिस्ट्रेटर में, आपको यहाँ पे तो अभी नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तब आपको ये वाली फाइल जो है, यानी कि ये वाला जो इतना पार्ट है, ये आपकी फाइल में आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया, समझ आई बात। दूसरा मैं ये बता रहा था कि ब्लीड इलिस्ट्रेटर के अंदर क्यों ज़रूरी है। आपने फॉर एग्जाम्पल ये डिज़ाइन बनाया ना, यहाँ पे आपने लिखा है ये टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट आपने लिख दिया कि यहाँ से स्टार्ट, ये इस जगह से,
ठीक है। जब प्रिंटिंग के लिए आप ये फाइल भेजते हैं, वो प्रिंट करने के लिए इसको, ठीक है, मशीन में से करने के लिए निकालता है ना, तो ये इतना इतना हिस्सा जो है ना आपका मशीन के अंदर आ जाता है, क्योंकि चारों साइड से हमारा क्या होगा, पेपर कट होके बाहर निकलेगा। प्रिंटिंग में ये काम होता है। तो अगर मैंने ब्लीड नहीं छोड़ा होगा तो ये देखिए मेरा यहाँ से डिजाइन भी अंदर आ जाएगा और मेरा यहाँ से क्या आ सकता है, टेक्स्ट भी अंदर आ सकता है। तो जिसकी वजह से फिर मुझे क्या छोड़ने पड़ते हैं, ब्लीड, यानी कि चारों तरफ से मुझे मार्जिन को छोड़ना पड़ता है। हाँ तो कर, कोई मसला नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ब्लीड छोड़ने हैं हमने, ठीक है। अब आपने इसके अंदर ब्लीड कैसे छोड़ने हैं, अगर हम गौर करें तो फोटोशॉप के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने यहाँ से रूलर पकड़ना है, यहाँ पे ऐसे करके लगा देना और आपने इस एरिया से अंदर अंदर वर्क करना है, बाहर नहीं जाना, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने आना है फाइल में, न्यू में आना है, और अभी के लिए जो कार्ड का साइज होता है अब कितना होता है, 3.5 और 2। जो बिजनेस कार्ड होता है, जो विजिटिंग कार्ड होता है, उसका साइज ये होता है 3.5 इंचज में होता है, और हाइट कितनी होती है, 2। अब यहाँ से मैं क्या छोड़ूंगा जी, ब्लीड छोड़ूंगा। चले मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि बिजनेस कार्ड का ब्लीड कितना होता है। मैं लिखता हूँ जी बिजनेस कार्ड ब्लीड साइज या ब्लीड एरिया, चलिए साइज देखते हैं। बिजनेस कार्ड ब्लीड, चलें जी हम जरा इसको भी देख लेते हैं। ये देख, पहले हम ये समझ लेते हैं। कहता है 3.5, यही मैंने आपको बताया, क्या होगा जी, 3.5 बिजनेस कार्ड का साइज होगा, जिसमें से और 2 इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये जो आपको वाइट एरिया नजर आ रहा है ना, ये 3.5 और 2 है। तो मैंने तो ऑलरेडी 3.5 और यहाँ पे अगर मैं देखें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 3.5 एंड 2, और इसको अभी के लिए मैं क्या करवाता हूँ, क्रिएट करवाता हूँ। ये 3.5, ये जो मेरा जो 3.5 और 2 लिया है, ये मेरा वर्किंग एरिया है। तो इसी वर्किंग एरिया के ऊपर मैं अगर ब्लीड निकालता हूँ तो मेरा बिजनेस कार्ड और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी जो एक्चुअल साइज है वो क्या रहना है, 3.75 एंड 2.25। फिर हम क्या छोड़ेंगे कि इसके अंदर ब्लीड छोड़ेंगे। अब देखिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आता हूँ डॉक्यूमेंट सेटअप्स में, चले मिलके अभी नहीं, इसको मैं यहाँ से ना लिखता हूँ जी 3.75 2.25, ये काम किया। अब हमने यहाँ पे ब्लीड छोड़ना है जी। ब्लीड कितने का छोड़ेंगे, अगर हम देखें, देखें जी, कैलकुलेटर में आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी
3.75 माइनस 3.5 कितना आ रहा है 0.25। तो हमारा जो मार्जिन बन रहा है वो बन रहा है जी 0.25 का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ऐसे है। अब देखें जी मैंने इसके ऊपर जो है ना क्लिक करके मैंने इन सबको क्लिक कर दिया। 0.25 का मैंने एक जगह पे मार्जिन लिया तो चारों तरफ में मेरे क्या आ चुका है मार्जिन आ चुका है। अब मैं क्या करवाऊंगा क्रिएट करवाऊंगा। अब आपको देखें ये वाइट सॉरी ये रेड लाइन्स नजर आ रही हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये क्या है 0.25 का मार्जिन है। और ये जो यहाँ से लेके ये सारा वाइट एरिया नजर आ रहा है ये कितने का बनता है अब 3.5 का बनता है। हाँ जी, इसमें अब स्पेस नहीं छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमने ये मार्जिन दिया हुआ है। हाँ जी, अब यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की भी स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर है जी। चलें, कोई नहीं, वीडियो मिल जाएगी आप। ब्लीड मार्जिन को बोलते हैं। अब देखें जी इस चीज को भी आप लोगों ने जो है ना अब देखना है। ये क्या चीज है जी, ये देखें आप। फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप में देखें मैं यहाँ पे आता हूँ ना, यहाँ पे मुझे अभी एक ही कैनवस मिल रहा है, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ न्यू पे जाता हूँ तो मुझे एक और फाइल मिलेगी, यानी कि मेरा कैनवस मैं अगर ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ तो एक फाइल के अंदर मुझे 4 से 5 कैनवस नहीं मिल रहे। ठीक है, मुझे हर टाइम जो है ना एक न्यू फाइल जो है ना लेनी पड़ रही है। यहाँ तक बातें क्लियर है। लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि हम क्या कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कितने लेना चाहते हैं। ठीक है, ये भी अगर मैंने कोई वर्क किया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक होता है बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ये देखें जरा, ई लाइट कंपनी प्रोफाइल, ये सारे आर्ट बोर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कैसे पता चलेगा, ये देखें ये बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करें तो ये देखें आपको बता रहा है कि टोटल कितने आर्ट बोर्ड हैं जी, 10 आर्ट बोर्ड है। यानी कि एक ही फाइल है ये देखें, और एक फाइल के अंदर उसने 10 आर्ट बोर्ड लिए हुए हैं, जबकि फोटोशॉप के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फोटोशॉप में आपको हर टाइम क्या करना पड़ रहा है, एक कैनवस अगर आप लोगों ने लेने हैं ज्यादा तो आपको एक नई फाइल को जनरेट करवाना पड़ रहा है, जबकि इसमें इलिस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। इलिस्ट्रेटर में एक ही फाइल के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना वो 25 पेजेस के ऊपर काम करना है तो आप कितने आर्टबोर्ड लेंगे जी, 25 आर्टबोर्ड ले लेंगे। कोई करते हैं ना, बताते हैं हम, सारा कुछ बताएंगे। अब आप लोगों ने आना है जी, फाइल में आना है, न्यू में आना है। यहाँ पर देखें आपको, अभी के लिए मैं इसको सेम वाई के, यहाँ पे हम देखें आपको बता रहा है जी आर्ट बोर्ड। अभी के लिए यहाँ पर एक ही लिखा आ रहा है इसलिए एक ही आर्ट बोर्ड क्रिएट करके दे रहा है। इसको भी मैं पिक्सल में रखता हूँ। अब मुझे आर्ट बोर्ड ज्यादा चाहिए, जैसे ही मैं 2 करूंगा ना तो यहाँ पे अब 2 आर्ट बोर्ड मेरे वो मुझे बना के दे देगा, ये देखिएगा। चले मैं 3 से 4 कर क्रिएट करवाया, ये देखिए मेरे 4 आर्ट बोर्ड उसने क्या करके दे दिया, मुझे क्रिएट करके दे दिया। बात समझ आ गई।
ठीक है। लेकिन ये तो अभी हमने यहाँ से उनको वैल्यूज दी है 4 आर्टबोर्ड की, तो ही उसने मुझे 4 आर्टबोर्ड निकाल के दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, भूल नहीं जाए, या वर्किंग कर रहे हैं, अब वर्किंग आपकी कुछ ज़्यादा है, तो अब आपको जो है ना एक और आर्टबोर्ड चाहिए। आपने एक ही आर्टबोर्ड लिया हुआ है, लेकिन अब आपको मजीद एक और आर्टबोर्ड चाहिए, तो अब क्या करेंगे? अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आर्टबोर्ड लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अभी कुछ भी नहीं क्लिक किया है, देखें आपको बता रहा है आर्टबोर्ड, यहाँ मैं क्लिक करवा दूंगा। ठीक है, अगर तो आप अपनी मर्जी का आर्टबोर्ड लेना चाह रहे हैं तो ऐसे ड्रैग करेंगे, ये देखें दूसरा आर्टबोर्ड बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ सेम इसी साइज का क्या बने, आपका आर्टबोर्ड बने। तो फिर क्या करना है, आप लोगों ने जो फोटोशॉप के अंदर शॉर्टकट की यूज हुई है, अक्सर इसके अंदर भी यूज होंगे। आपने आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, और ये देखें आपको इसके साथ एक छोटा सा वाइट एरो नजर आ रहा है, इसको ड्रैग करवा के, क्लिक करवा के यहाँ पे ऐसे ड्रैग करवाना है। अब देखें सेम इसी साइज का आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड जो है ना वो नजर आ रहा है। बात समझ आ गई? और इसके ऊपर लिखा हुआ है ये आर्टबोर्ड 2 है, और लेकिन ये कॉपी किसकी है, मैंने आर्टबोर्ड 1 की कॉपी ली है। अब फोटोशॉप में हमने पढ़ा था कि फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट किस किस की लेयर बनती है, इमेज की, टेक्स्ट की और शेप। ऐसे ही है, अगर हम ब्रश टूल को यूज करते हैं तो जो लेयर हमने सेलेक्ट की होगी उसी के ऊपर ही ब्रश टूल यूज हो जाएगा। अगर हमने अलग से ब्रश टूल को यूज करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से लेयर लेनी पड़ती है। इलिस्ट्रेटर में ये काम नहीं है। इलिस्ट्रेटर में आप जो भी काम जितना भी करते हो ब्रश टूल से कुछ भी, उस सब की क्या करवाएगा, आपको एक अलग अलग लेयर जनरेट करवा के देगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये देखिए आपके सामने किया है। अब नहीं ना हो सकता। अब देखिए, अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, अब मैं आर्ट का बटन भी प्रेस करके इसको मूव करवा रहा हूँ, नहीं। आपने अगर इसको मूव करवाना है तो फिर आपको आर्ट बोर्ड का ये जो है टूल, इसके ऊपर क्लिक करवाना पड़ेगा। अब देखिए उसने ये बता दिया जी ये आपको आर्ट बोर्ड है, उसने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसको आर्ट का बटन प्रेस करके ये मूव करवाएंगे तो ये आपको इसकी एक कॉपी जनरेट करके देगा। ठीक हो गया, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। उसके बाद देखें जी, मैं यहाँ पे करता हूँ जी काम, ये देखिए कितनी लेयर बन गई है, 4 ही बनी है ना। मैं यहाँ से इसके साइज को भी थोड़ा बड़ा करके दिखा, ब्रश टूल लिया मैंने, साइज मैंने इसका बड़ा किया। अब देखिए दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जबकि फोटोशॉप के अंदर ये नहीं है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, प्लेस इम्बेडेड में आता हूँ, मैंने यहाँ से कोई फॉर एग्जाम्पल इमेज ली, यही मेरी इमेज जो है ना वो सिलेक्ट है। ये देखें ये लेयर सिलेक्ट है। मैं ब्रश टूल में आता हूँ, इसको पहले रेस्टराइज करके और इसके ऊपर मैं काम करता हूँ ना, तो ये देखें इसी के ऊपर ये हो रहा है, एक नई लेयर नई जनरेट हो रही। जबकि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं फाइल में गया, प्लेस में गया, मैंने यहाँ से एक इमेज ले ली। अब यहाँ पे मैंने इसको प्लेस करवाया, क्या चीज़, ये भी बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। अब देखिएगा मैं इसके ऊपर अगर ब्रश टूल के जरिए वर्क करता हूँ ना, यहाँ पे आता हूँ और मैं ब्रश टूल, ये देखिए लेयर बनती जा रही है, साइड पे नजर आ रही है हैं। ये तंग नहीं करेगा, यही तो मजा है इसका। प्रिंटिंग का जो वर्क होता है ना वो ज्यादा ही होता है, डिजिटल स्क्रीन का वर्क ज्यादा नहीं होता, प्रिंटिंग का वर्क ज्यादा होता है।
आपके पास देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज़ की लेयर अलग अलग बन रही है, तो आप किसी भी लेयर को पकड़ के सिलेक्ट करके डिलीट करके वहां पे एक नई लेयर जो है ना दोबारा वर्क करेंगे, आपको यहाँ पे लेयर खुद ब खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेयर्स खुद ही बन रही हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। कहने का ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी। जी जी। उसके बाद एक काम है जी, ये देखें, फाइल में जाएं, वहां पे प्लेस एम्बेडेड लिखा होता था, यहाँ पे प्लेस है, बात एक ही है। प्लेस में जाके मैंने यहाँ से अगर कोई इमेज ली है ना, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये इमेज आएगी। अब अगर गौर करें, आप इमेज के ऊपर आते हैं ना, तो आपको इमेज के ऊपर क्रॉस का साइन नजर आ रहा है, ऐसे ही है। फोटोशॉप में भी आते हैं, यहाँ पे मैं फाइल में आता हूँ, प्लेस एम्बेडेड में आता हूँ, मैंने यहाँ से एक इमेज ली, इसके ऊपर भी आपको क्रॉस का साइन नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अब मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक करके दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, अब मुझे साइन नजर नहीं आ रहा। जबकि इलिस्ट्रेटर में मैं आ रहा हूँ ना, ये देखें, मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या लेके आता हूँ ना अपना कर्सर, तो मुझे इसके ऊपर क्रॉस का साइन नजर आ रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जी, फोटोशॉप में ना बाय डिफॉल्ट आपकी जो इमेज है ना वो इम्बेड हो जाती है। इम्बेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इमेज लेके आए हैं ना, अगर आप ये फाइल अपनी किसी दूसरे पर्सन को सेंड करते हैं ना, तो उसको आपकी ये इमेज यहाँ पे आपकी फाइल के अंदर शो करवाएगी, शो होगी। रजिस्ट्रेटर में आपके ये इमेज है, आपने ये फाइल अगर किसी को सेंड की है ना, उसके लैपटॉप में तो अभी ये यानी कि ये वाली जो है ना वो इमेज नहीं पड़ी हुई, ये इमेज तो मेरे लैपटॉप में है। बात समझ आई है? तो जब तक मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इम्बेड नहीं ना करूंगा, तब तक उसको ये इमेज शो नहीं होगी। बात समझ आ गई है कि ये इमेज मेरे लैपटॉप में है, उसके लैपटॉप में नहीं है। तो मैं जब तक एम्बेड नहीं करवाऊंगा फाइल, बेशक मैंने अब इसको सेंड कर दी है, तो वो वहां पे एरर देगा कि ये वाली जो पिक्चर है वो आपके लैपटॉप में या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए पिक्चर आपको शो नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पे इसको एम्बेड करवाना पड़ेगा। एम्बेड करवा के जब मैं उसको सेंड करूंगा, तो फिर ये इमेज उसको क्या होगी, शो होगी। यहाँ तक बात है। हाँ जी। लेयर पे नहीं, लेयर्स पे नहीं, इमेज पे होता है, लेयर पे नहीं होगा। ये देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी हम बना रहे हैं, तो लेयर पे तो आपको क्रॉस का साइन नजर नहीं आ रहा। कितनी लेयर्स बन गई हैं? अगर ये इसके ऊपर भी जाएं, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, जितनी भी, हाँ, जितनी भी इमेजेस आप लोग लेंगे ना, उनके ऊपर क्रॉस का साइन आएगा, आपको उनको एम्बेड करवाना पड़ेगा। अब समझ आई? उधर वो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में वो खुद ही करके दे देता है आपको। हाँ जी, किधर जा रहे हैं? उधर बाय डिफॉल्ट आप लोगों को खुद ही करके देता है, यहाँ पर आपको एम्बेड करने की जरूरत महसूस होती है जी। यहाँ तक बातें क्लियर हैं जी सबको? चलें जी, आगे चलते हैं हम। ये है मैटर। देखें, यहाँ वैसे तो हमें यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट सेटअप दे रहा है, यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट सेटअप दे रहा है, ठीक है, ये मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ना, ये सेटअप दे रहा है। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर देखें, डॉक्यूमेंट सेटअप में मुझे सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, ब्लीड। यहाँ पे एडिट आर्टबोर्ड के ऊपर आए, अब ये कह रहा है जी एडिट आर्टबोर्ड। अब यहाँ से आप इसको जस्ट ऐसे मूव करवा सकते, फिर यहाँ से साइज दे दो, ये देखो ये आ रहा है, विड्थ और हाइट। मैं यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल देता हूँ जी 1280 और 720, ओके कर दिया।
ये लेंगे कौन से आर्टबोर्ड का साइज आ गया, थंबनेल का साइज आ गया। बात समझाइए, क्या लगानी, 1/2 इंच कम की, तो यहाँ पे जाए। अभी आगे चीजें आनी है ना, वो करेंगे आगे। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ छोटा छोटा। ठीक है, ये आपने डॉक्यूमेंट का सेटअप जो है ना वो यानी कि चेंज कर लिया साइज। अब आते हैं हम जरा अपने इन टूल्स पे। फोटोशॉप के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो थंबनेल वगैरह डिजाइन्स होते हैं ना वो इलिस्ट्रेटर में नहीं फोटोशॉप में होंगे। हाँ, फिर आपको ब्लीड लेने की जरूरत नहीं है। थंबनेल कौन सा आपने प्रिंट निकाल के तो वो यूट्यूब के ऊपर लगाना है, फिर क्यों ब्लीड लेना है। ऐसे जनरल साइज ले रहा हूँ कोई भी कार्ड हाँ या कुछ भी। हाँ जी, तो उसको मैंने प्रिंट करवाने के लिए उसको 1300 40 30 करवा सकते। हाँ जी, फिर आपको ब्लेड लेना पड़ेगा। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है ये बात। ये देख, चले अब हम जरा ना इसमें इलिस्ट्रेटर में टूल्स काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बड़े जानदार और बड़े काम के टूल्स, मजा आता है इन टूल्स को करने का। पहला टूल यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, सिलेक्शन टूल। अब ये वो वाले टूल सिलेक्शन टूल नहीं है जो हमने फोटोशॉप में पढ़े हैं। फोटोशॉप में यहाँ पे सबसे पहले टूल था मूव टूल, ये वही चीज है। मैं यहाँ पे जाके देखें, ये एक बनाता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई। अब इसको मैंने मूव करवाना है तो ये सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करके ये देखें मैं इसको यहाँ से मूव करवा रहा हूं। एक चीज आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अगर देखें मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करता हूँ ना, कंट्रोल टी, टी मीन्स क्या था, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल टी के जरिए मुझे क्या मिल रहा है, मुझे करेक्टर पैनल मिल रहा है जो किस में आता था, टाइप टूल में आता था। फोटोशॉप के अंदर आपने अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो आप लोग कंट्रोल टी लेते थे, यहाँ पर आपको कंट्रोल टी लेने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस आ जाएंगे। बातें क्लियर हैं। और फिर आपने वही शिफ्ट और आर्ट का बटन प्रेस करके इसको ऐसे रीसाइज करवा देना जैसे आप लोग करवाना चाहते हैं। फोटोशॉप में ये देख लें, साथ साथ मैं इसलिए कंपेयर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए। ये मैंने एक जो है ना वो रेक्टेंगल ली, मैंने फिल ख़त्म किया, सॉरी फिल मैंने ऑन किया, ये मैंने ख़त्म किया। तो अब देखें मैंने इसको रीसाइज करवाना है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना लेकिन ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मुझे कंट्रोल टी करके इसको यहाँ से क्या करना पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है। ये देखिए, लेकिन मैं जैसे ही इलिस्ट्रेटर के ऊपर आता हूँ, ये मेरे पास बनी हुई है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वही ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन मुझे यहाँ पर भी शो होना स्टार्ट हो गए। यहाँ तक बातें क्लियर सबको। ये था जी सिलेक्शन टूल। आगे है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये क्या चीज है, देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे से सर्कल्स नजर आ रहे हैं। मैं इस सर्कल को पकड़ के ऐसे नीचे की जानी मूव करवाता हूँ तो ये चारों तरफ से मेरा जो है ना वो कॉर्नर कर्व हो रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला कॉर्नर जो है ना मेरा, ये वाला कॉर्नर मेरा कर्व में जाए, बाकी मेरे कॉर्नर जो है वो कर्व में ना जाए। फिर मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। यहाँ मैं क्लिक करूंगा, इसके ऊपर मैं सिर्फ ऐसे करके ड्रैग करवा दूंगा। अब देखिए सिर्फ मेरा ये वाला कॉर्नर क्या है, सिलेक्ट है, बाकी कोई भी मेरा कॉर्नर सिलेक्ट नहीं है। कैसे पता चला, देखें इनके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये चारों कॉर्नर सिलेक्ट है, इनके साथ क्या आ रहा है, स्मॉल सर्कल आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर आगे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ स्मॉल सर्कल इसके ऊपर आ रहा है, बाकी किसी के ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये वाला कॉर्नर मेरा सिलेक्ट है। इसको पकड़ के मैं ऐसे
अंदर की जानिब लेके जाऊंगा तो देख, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। और अगर आप चाहते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं जी ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये दो कॉर्नर सिलेक्ट हो, फिर क्या करेंगे, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है इस पे और इस पे, ये कर दिया। अब इनको अंदर की जानिब ले, ये ले, ये दोनों, एक मिनट जी, एक वन बाय वन करके पूछे, आप क्या कह रही हैं? नहीं, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया और इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर दिया, अब छोड़ देना आप, अब पकड़ के यहाँ से मूव करवाना है तो ये अंदर की जानिब मूव हो गया। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, मिल गया? ये चीज एक साइड कम करनी है, देखें वन बाय वन करें, ये ज्यादा कर दी, इसको सिलेक्ट किया, ये कम कर दी, वन बाय वन, ठीक हो गया। अब आइए ना बात समझ। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये शेप बन गई है, अब इसको आपने फोटोशॉप पे यूज करना है, क्या करेंगे, यहाँ तो एक चीज है, ये देखें मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लूंगा, यहाँ कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करवा लूंगा, और यहाँ से मैंने इसको शेप लेयर के ऊपर क्लिक करवा देता, देखें आ गई है। जाहिर है इलस्ट्रेटर जब करने थे, इलस्ट्रेटर जब करना था तो भी बताना था ना। देखें अब मिल गया ना आपको अल्टरनेट, तो चीजें चीजें साथ साथ ही होती है ना, कि द पैसेज ऑफ टाइम ही चीजें पता चलती हैं। अच्छा जी, ये जरा मैं आर्ट बोर्ड का साइज जो है ना ये चेंज कर, ये 1080, ये भी 10। यहाँ तक सबको बातें क्लियर है जी? अच्छा जी, है। अब वही चीज आपने क्या करना है जी, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी ये कर्व बन गई, आप दोबारा इसको जो है ना वो ठीक करना चाह रहे हैं, कर्व ज्यादा हो गया, आपने इसको सेलेक्ट करना है, ये पड़ा हुआ है, इसको पकड़ के ऐसे ले, ठीक हो गया। अब एक चीज और गौर करें जो आपने की होगी मेरे ख्याल से, हैंडल मिल रहे हैं, मिल रहे हैं हैंडल, ये ले, ठीक है जी, बातें समझ आ गई हैं जी। ये बड़े मजे का टूल है, मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, इसलिए मैंने फोटोशॉप पहले करवाया है। नहीं नहीं, बड़ा यूज है पेन टूल का, आप देखेंगे इतना, पेन टूल का यूज दोनों सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पेन टूल करें, पेन टूल करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि पेन टूल जो है ना बाकी टूल से ज्यादा बेहतर है कि बंदा पेन टूल यूज करके काम कर। मैं ज्यादा वर्क की पेन टूल पे करता था, ठीक है, तो मैं तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर मेरी जो है ना बन गई थी, अच्छी खासी ग्रिप बन गई थी। बहुत होते हैं, क्या चीज है,